फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा सर्वे किया है लीडर्स के ऊपर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करते हैं या फिर बिजनेस में वो हेड है, बिजनेस चला रहे हैं। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन था कि what do they want personally in their life and what do they want professionally in their life। पर्सनली उनको लाइफ में क्या चाहिए, तो मोस्टली आंसर मिला। मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन द आंसर दैट दे वांट अ हैप्पी फैमिली। पहली बात तो उनको उनकी फैमिली हैप्पी चाहिए, फैमिली उनकी खुश रहनी चाहिए। दूसरा, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गुड हेल्थ, दे विश फॉर अ गुड हेल्थ। एंड थर्ड वन इज जो भी वो काम करते हैं उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए, सो दे वांट अ मीनिंगफुल वर्क। दिस इज पर्सनली, ये उनको अपनी पर्सनल लाइफ में चाहिए। अभी प्रोफेशनली व्हाट दे हैव गिवन देयर व्यूज कि प्रोफेशनली उन्हें जो काम वो करते हैं उसमें जो है प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों होना चाहिए। प्रॉफिट भी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए डे बाय डे। एंड नेक्स्ट इज कम कॉस्ट में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आना चाहिए। कॉस्ट कम होना चाहिए, रिजल्ट इफेक्टिव होना चाहिए। थर्ड वन, व्हाट दे डिजायर, व्हाट दे वांट इज दैट वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो कई जनरेशंस तक लोगों को काम आए और जनरेशंस तक लोग उसको याद रखें। सो ऐसा मोस्ट ऑफ द लीडर्स उनके व्यूज हैं कि प्रोफेशनली और पर्सनली वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को चाहते हैं। सो सारी चीजें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों को बैलेंस करना इज नॉट एन इजी टास्क। कभी आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे हो जाते हो, कभी आप पर्सनली अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाते हो। सो अगर हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। सो फॉर दैट आई शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू ऑल, जिससे हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक वुड कटर था। वुड कटर मीन्स लकड़ी काटने वाला। उसको एक जॉब मिला लकड़ी काटने का। सो वुड कटर ने अपने आप को अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए वुड कटर पहले दिन जब काम करने गया तो वो एक्स लेकर के आया, कुल्हाड़ी लेकर के आया जिससे लकड़ी काटी जाती है, और वो लकड़ियां काटने के लिए गया। तो अप्रॉक्स उसने 20 वुड्स काटी, 20 लकड़ियां काटी। दूसरे दिन जब वो गया तो 18, थर्ड डे गया तो 15 ही काट पाया, और फिर नेक्स्ट डे गया तो सिर्फ 10 ही काट पाया। सो वो अपने बॉस के पास गया और उसने बोला कि उसने सारी कहानी सुनाई कि पहले दिन उसने केवल उसने बहुत सारी लकड़ियां काटी थी, 20 काटी थी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसके नंबर्स रिड्यूस होते गए। सो उसने बोला लग रहा है मेरी ताकत कम होती जा रही है, इसलिए मैं जो है उस जो पहले दिन जो मैंने काटी थी उसके बराबर मैं लकड़ियां नहीं काट पा रहा हूँ। बॉस ने वुड कटर से पूछा कि लास्ट टाइम तुमने अपनी कुल्हाड़ी को, एक्स को धार कब लगाई थी? When did you sharpen your axe? Then the woodcutter replied, sharpen? एक्स को शार्पन करने के लिए कहाँ टाइम मिला, उसमें धार लगाने के लिए टाइम कहाँ मिला? मैं तो लकड़ियां काटने में ही बिजी था। जब मैं लकड़ियां काटने से फ्री होता तभी मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन कर पाता, और इसलिए मैंने अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक बार अब्राहम लिंकन जी ने बोला कि अगर मुझे 6 घंटे लकड़ियां काटने के लिए दिया जाए तो मैं उसमें से 4 घंटे केवल अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। मीन्स आई विल स्पेंड 4 hours इन
शार्पनिंग माई एक्स, और 2 घंटे काम करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन अगर हमें बहुत स्किल्ड बनना है और लाइफ को बैलेंस करके चलना है तो हमें अपनी स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा। हमारी फील्ड से रिलेटेड जो भी हम जिससे भी जुड़े हुए हैं उस स्किल्स को हमें शार्पन करना पड़ेगा, उस स्किल्स में एडवांस्ड बनना पड़ेगा। जो भी हमने सीखा है उसका लेटेस्ट वर्जन हमें सीखना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में स्किल्ड हो सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम धीरे धीरे क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और हम अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएंगे। सो स्पेंड सम टाइम टू sharpen your skills, to sharpen your axe, and you will be glad to see yourself sharpened. Thank you.